आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स और डिविजिबिलिटी के बारे में तथा उनसे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में। देखिए, केवल डिविजिबिलिटी रूल से विभाज्यता के नियम जानने से ही काम नहीं हो पाएगा। हमारा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम वन बाई वन 2, 2, 4, 8, 3, 9, 6, 5, 10 तथा 11 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और उनके अनुसार जो भी संभावित प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन भी बना के आ सकते हैं उन हर एक प्रकार के हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका है 2 से विभाज्यता का नियम। अब 2 से विभाज्यता का नियम है क्या? अंतिम इकाई अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अंतिम या इकाई अंक। ठीक है, अंतिम अंक आपका क्या होता है? इकाई अंक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। ठीक है, तो अंतिम या इकाई अंक क्या है आपका? 2 से विभाज्य होना चाहिए। या फिर दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो अंतिम या इकाई अंक होता है वो सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है कि आपका जो अंतिम या इकाई अंक है वो या तो 2 से विभाज्य हो या सम संख्या हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी भी सम संख्याएं हैं सब 2 से विभाज्य। अब एक हम उदाहरण ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। अब इसमें अंतिम अंक या इकाई अंक 8 है। अब देखिए 8 आपका सम संख्या है और 2 से विभाज्य भी है। ठीक है, तो आप कोई भी एक याद रखिए, या ये वाला या ये वाला, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या आपकी कैसी होगी? 2 से विभाज्य होगी। दूसरा हम ले लेते हैं 4, 7, 5, 9, 1। अब इसमें आप देखिए आपका जो इकाई अंक है या अंतिम अंक है वो 1 है। अब 1 2 से विभाज्य नहीं हो सकता। ठीक है, या आपका जो 1 है वो सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2 से विभाज्य नहीं होगी संख्या। दूसरा हम और उदाहरण ले लेते हैं 1, 2, 5, 7, 0। अब इसमें देखिए आपका जो इकाई अंक है वो 2 है, वो सॉरी 0 है, 0 है। अब आपको जो 0 है वो सभी से भाग हो जाता है। ठीक है, तो 0 आपका 2 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, और 0 आपका सम संख्या भी है। ये मैं आपको सम विषम संख्या वाले में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये संख्या भी आपकी कैसी है? 2 से विभाज्य, बिकॉज आपका जो 0 है जो वो 2 से विभाज्य होगा और सम संख्या भी है। और हम उदाहरण ले लेते हैं 7, 5, 3, 2, 1, 6। आपका इसमें इकाई अंक है 6। अब 6 देखिए 2 से भाग हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। बिना डिवाइड किए आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो विभाज्यता के नियमों का एक तो यूज ये हो गया कि आप बिना भाग दिए ही इन नियमों की सहायता से बहुत ही कम समय में ये बता सकते हैं कि आपकी दी गई संख्या से भाग होगी या नहीं। और अगर आप इसको नॉर्मली करेंगे तो आप पूरा भाग करके देखेंगे, उसके बाद आप बता पाएंगे। ठीक है, तो नियमों का एक तो यूज यही है कि आप इसको कम टाइम में ट्रिकी तरीके से इजीली बता सकते हैं विदाउट एक्चुअली डिवीजन किए। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 क्या। अब कुछ नियम, कुछ क्वेश्चन है 2 से विभाज्यता से संबंधित, हम वो देख लेते हैं। आपका इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है? आपके ऑप्शन है 2, 4, 3, 7, 8, 0। इसमें आपका ये है, ये। अब देखिए विभाज्यता के नियम में क्या आता है? जो यूनिट डिजिट है वो या तो सम संख्या हो या 2 से विभाज्य होने वाली हो। ठीक है, देखिए आप, मैं सम वाली ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका 0 सम संख्या है, 6 ये भी आपकी सम संख्या है, 8 ये भी सम संख्या, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक आपकी सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो डी है ये आपका 2 से विभाज्य नहीं हो पाएगा, डी वाला। तो ये आपका क्या है? राइट आंसर है कि डी वाला आपका 2 से विभाज्य नहीं है। एक और हम उदाहरण लेते हैं, स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 6, 5, 2, 3, 8 स्टार 2 से पूर्णतः विभक्त होगी? ठीक है, अब स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या आ सकती है? इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है कि जो आपकी संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? इसमें एक शब्द और लिखा हुआ है न्यूनतम मान। ठीक है, तो अब संख्या न्यूनतम भी होनी चाहिए। अब देखिए आपका 2 है और यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 आने से सम संख्या आ जाएगी। 4 है, 4 रखने से भी आपकी ये संख्या जो बनेगी वो डिवाइड हो जाएगी। 0 है, 0 रखने से भी हो जाएगी। 6 है, 6 रखने से भी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें कि कौन सी संख्या रखने पर आपकी हो जाएगी, तो ये सभी हमारे आंसर हैं। लेकिन इसमें दे रखा है न्यूनतम, तो जिसमें न्यूनतम वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 वाला। अब अगर यहाँ पे आपका अधिकतम क्या देता तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है,
और 2 0 4 6 इनमें से आप कोई भी संख्या अगर यहाँ पे रख देंगे तो हर एक केस में 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा था तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0। अधिकतम के केस में क्या हो जाता है आंसर 6। नेक्स्ट है आपका 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब 4 से विभाज्यता का नियम समझने से पहले आप ये देखिए, आपका जो 4 होता है वो 2 गुणा 2 से बनता है। ठीक है, मतलब आपका जो 2 है वो 2 बार आ गया। अब 2 का नियम क्या था, लास्ट की डिजिट होती थी, जो इकाई अंक होता था हम बस उसको देखते थे। अब इसमें क्या है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपके पास जो भी संख्या दे रखी है उसके अंतिम जो भी 2 अंक होंगे उनसे जो संख्याएं बनेगी वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 4 2 6 1 1 6। अब अंतिम 2 अंक आपके क्या हुए, 1 और 6, मतलब संख्या क्या बनी 16। अब 16 4 से भाग हो जाएगी, अगर आप 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 चौक 16 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, डिवाइड हो जाएगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 6 5 3 0 0 8। अब अंतिम 2 अंक हो जाएंगे 0 और 8, संख्या बनेगी 0 8। मतलब 0 8 का मतलब ये वाला 0 तो यूजलेस है, संख्या बन गई 8। अब 8 तो 4 से भाग हो जाएगा, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या क्या है, भाग हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं 6 7 1 0 5 0। अब जो आपका अंतिम 2 अंक हैं वो 5 और 0 हैं, मतलब संख्या बनी 50। अब 50 4 से भाग नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये संख्या 5 4 से भाग नहीं हो पाएगी। एक हम और उदाहरण लेते हैं 7 5 1 3 0 0। अब इसमें आपके जो अंतिम 2 अंक हैं वो 0 0 हैं, तो आपकी संख्या बनेगी 0 0 मतलब 0। ठीक है, अब देखिए 0 तो हर एक संख्या से भाग हो जाता है, कोई भी संख्या हो सबसे 0 भाग हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0 जो आपका है वो 4 से भाग हो जाएगा, तो इसलिए आपकी ये भी संख्या कैसी है, 4 से विभाज्य। तो 0 0 वाला केस आप स्पेशली याद रखना, 0 0 से संख्या बनेगी 0, और 0 तो आपका हर एक संख्या से डिवाइड हो जाता है, तो 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, 2 4 और 8, 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 8 का विभाज्यता का नियम, ये तीनों एक साथ चलते हैं और तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। 2 के केस में हमने क्या देखा था, अंतिम 1 अंक। अब 4 बना है 2 गुणा 2 से, इसमें आपका 2 बार आ गया, तो 4 के केस में हम क्या देखेंगे, अंतिम के 2 अंक। ऐसे अब 8 के लिए हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं, संभावित प्रश्न जो भी हैं आपके जिस भी तरीके से कुछ पेपर में आ सकते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट के 2 अंक देखना है। ठीक है, लास्ट के बस आपको 2 अंक देखना है। अब देखिए 0 0। ठीक है, तो 0 0 से आपकी 0 बनी, तो वो मैंने आपको बता दिया था 4 से भाग हो जाएगा, तो ये तो भाग हो जाएगी। 0 8, तो 0 8 का मतलब होगी 8 संख्या, तो 8 भी 4 से भाग हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। 64, आखिरी संख्या क्या बनी 64, 64 भी 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 छिक 24, 72। 72 देखिए आप, 72 4 से भाग होगा या नहीं, 4 एकम 4, 3 बचे 2, 4 अट्ठे 32, मतलब आपकी जो सारी संख्याएं हैं वो 4 से विभाजित हो रही हैं, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत बन गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई थी, बाकी आपके इस टाइप का कोई ऑप्शन होता जिसमें आखिर के जो अंकों से बना था वो आखिर के 2 अंकों से जो संख्या बननी थी वो विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। तो नेक्स्ट है, 1 1 किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 65 23 8 ए से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 4 के लिए क्या है, मतलब 8a है, तो लास्ट के आप ले लो केवल 8a, तो 8a। अब a की वैल्यू आप यहाँ से रख के देखिए, 8 की जगह आप a की जगह आप रख दो 2, 82 4 से भाग नहीं हो पाएगा, फिर रखिए 4 a की जगह, 84 तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे, आगे सब चेक करना पड़ेगा। 0, तो 8 की जगह 0, a की जगह 0 रखो, 80
80 भी 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, 80 भी, फिर रखो 8, 88, 88 भी 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 82 नहीं हुआ, 84 हो गया, 80 हो गया, 88 हो गया, मतलब 4, 0 और 8 में से कोई आंसर होगा, 2 वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या है, 4, 0 और 8 में से आपका न्यूनतम है 0, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 वाला सी। अगर यहीं पे अधिकतम क्या देता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 8। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए हमने 2 के लिए क्या पढ़ा कि आपको लास्ट की 1 डिजिट देखनी होती थी, लास्ट का इकाई अंक देखना होता है। 4 के केस में आपने क्या देखा कि आपको लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। अब 8 के केस में आपको देखने होंगे लास्ट के 3 अंक और उनसे बनी संख्या, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, इन तीनों का आपस में रिलेशन है, तो इसलिए आपको याद रखने में आसानी रहेगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 2 4 8। तो 2 के केस में लास्ट की एक डिजिट देखेंगे, 4 के केस में लास्ट के 2 अंक देखेंगे और 8 के केस में लास्ट के 3 अंक, ठीक है। तो नियम क्या है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 2 के केस में क्या था, लास्ट वाले डिजिट या सम हो या 2 से भाग हो रही हो। 4 के केस में क्या था, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, और 8 के केस में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। अब कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। 7, 4, 1, 6, 8। अब अंतिम 3 अंक हैं 1, 6, 8, संख्या बनी 168। 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ठीक है। तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 1, 2, 5, 0, 32। अंतिम 3 अंक हैं 0, 3, 2, तो संख्या बनेगी 0, 3, 2 मतलब 32, ठीक है। ये तो 0 बेकार है, तो 32 तो आपका 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 एकम 8, 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये भी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 7, 5, 6, 2, 3, 4। संख्या बनी लास्ट के अंकों से 2, 3, 4 हैं लास्ट के 3 अंक, संख्या बनेगी 234। अब 234 को करो 8 से भाग, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आपका कितना बचा, 7, ठीक है। अब 8 पंजे 8, 8 64, 8 9 72, तो ये आपकी भाग नहीं हो पाएगा, तो ये संख्या भी 8 से भाग नहीं हो पाएगी। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। 3, 7, 5, 9, 0, 0, 0, ठीक है। अब अंतिम 3 अंक से बने हैं 0, 0, 0, मतलब संख्या बनी 0, 0, 0 मतलब 0। अब मैंने आपको बताया था कि 0 तो आपका सभी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 0 आपका 8 से भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब है फिर ये संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी, बिकॉज आपका जो अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है वो 0 है, और 0 आपका 8 से भाग हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं 8 से विभाज्यता के नियम से संबंधित। तो उसमें आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो अंतिम 3 अंक देखेंगे केवल, ठीक है, अंतिम 3 अंक और उनसे बनी संख्या। तो इसमें बना आपका 800, 800 तो भाग हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो जाएगी। 3 0 है मतलब 0 बनी, तो 0 भी 8 से भाग हो जाएगा, चलो ये भी भाग हो जाएगी। 272 बनी, अब 8 दूनी 16, 8 3 24, बचे 3, 8 चौक 32, ये भी भाग हो जाएगी। 836, 836 भाग नहीं हो पाएगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये आपकी संख्या ऐसी है जो भाग नहीं हो पाएगी, तो डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये संख्या 8 से भाग नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक हैं आपके जो 836, इनसे बनी हुई संख्या 8 3 6, इनसे बनी हुई संख्या 836 8 से भाग नहीं हो रही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। x के किस अधिकतम मान के लिए संख्या 65, 21, x 32, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अंतिम 3 अंक हो जाएंगे x 32, ठीक है। तो अब हम हेल्प लेंगे अपने जो भी ऑप्शन है उनकी। तो पहला है 8, 4। देखो यहाँ पे अधिकतम पूछा है, ठीक है, तो आप चाहें तो अधिकतम अंक से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमारा आंसर जो है मैक्सिमम नंबर आने वाला, ठीक है। तो आप 4 से शुरू ना करके सीधे 8 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं ए बी सी डी के क्रम में करूँगा, ठीक है। पहले ए ऑप्शन, फिर बी, फिर सी, फिर डी। आप चाहें तो न्यूनतम अधिकतम के हिसाब से कर सकते हैं। अधिकतम होगा तो सबसे बड़ा वाला जो आंसर है वो लेके चेक करिए, न्यूनतम के लिए सबसे छोटा वाला। मैं ए से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रखेंगे 4, तो आपका बनेगा 432,
अब 432 8 से भाग नहीं हो पाएगा, तो ये तो फेल ही हो गया, मतलब ये तो हो ही नहीं पाएगा। 0, तो 0 32 8 चौक 32, ये तो हो जाएगा, मतलब भाग तो हो पाएगा ये रखने पे, लेकिन अधिकतम की भी बात नहीं हो पाई है। फिर है 2, तो ये बनेगा 232, तो 232 से भी भाग नहीं हो पाएगा। 8 कमा 8 8 दूनी 16, नहीं 2 से तो 232 में हो जाएगा, ठीक है। 8 232, 8 कमा 8 8 दूनी 16, आपका बचेगा यहाँ से 3 4 7 8 9 72, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ये भी है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब 8 से बनेगा 832, ये तो हो ही जाएगा। 8 कमा 8 8 दूनी 16 8 चौक 32, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा था अधिकतम, तो अधिकतम तो इसमें है संख्या 8, तो हमारा 8 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको टाइम कम खर्च हो इसलिए पहले ही बता दिया था कि आप अधिकतम पूछा है तो आपका जो सबसे बड़ा आंसर है आप शुरू से ही वो लेके चेक कीजिए, फिर आपको बाकी की चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं तो आंसर भी वो ऐसा देता है कि जो भी बड़ा नंबर हो वो ही हमारा मोस्टली क्वेश्चंस में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 36 5 A 24 पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाए। तो अंतिम 3 अंक हैं आपके, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूछा छोटे से छोटा मतलब न्यूनतम, तो A 24, तो संख्या बनी A 24। अब मैं वही ट्रिकी तरीके से करूँगा, छोटे से छोटा पूछा है तो सबसे छोटा वाला ले लो 0, तो 0 24 8 कमा 8 दूनी 16 8 3 24, मतलब हो जाएगा भाग, तो हमारा सी ही क्या है, सही आंसर है 0। तो ये तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट कि आप कैसे कम टाइम में चेक कर सकते हैं। सीधे आप छोटे से छोटा पूछा है तो ऑप्शन में जो भी छोटी वैल्यू बोल उससे आप चेक करना शुरू करें। अगर इससे नहीं होता तो उससे जो भी अगली थोड़ी बड़ी वैल्यू होती वो लेते, उसके बाद और बड़ी वैल्यू। अगर यहाँ पे अधिकतम की बात करता तो सबसे बड़ी, उससे नहीं होता तो उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में। तो ये तो इससे हो ही गया। बाकी हम 8 से भी आपको चेक कर देते हैं, 824 इससे भी हो जाएगा और 9 से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं, इन दोनों से हो जाएगा, लेकिन हमें छोटे से छोटा बताना था, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, C 0।